empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Hey guys, वेलकम बैक टू मुस्कान ट्रेंडी फैशन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोट शर्ट के अपर पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रख लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इस टॉप की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रख लिया है। इसके नीचे मैंने बेल बॉटम पैंट भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका मेजरमेंट स्क्रीन पर मेंशन हो ही रहा होगा। मैंने इसका मेजरमेंट लेने के लिए एक कुर्ती की हेल्प ली है। इस तरीके से हम एक कुर्ती को रखेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से रखते हुए आप फिटिंग का मार्क कर सकते हैं। अगर आप कुर्ती की हेल्प लेना नहीं चाहते हैं तो आप फिटिंग ले लें, उसके बाद में आप फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लें। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम इस कुर्ती को हटा देंगे। अब हम पहले शोल्डर की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर, और शोल्डर की जो लेंथ है उसे भी हम 7 इंचेस रखेंगे। फुल लेंथ हम रखेंगे 40 इंचेस और 1 इंचेस उसमें फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ से वेस्ट की लेंथ तक मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की जो हम लेंथ रखते हैं वो रखेंगे 15 इंचेस, बट उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि ½ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 16 इंचेस पर मार्किंग कर लेते हैं। ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और बैक आर्म होल्स के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर मार्क करना है। इधर साइड से 3 इंच पर करते हुए बैक और ये फ्रंट। मैंने यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग की थी। अगर आप कुर्ती की फिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप चेस्ट की फिटिंग का 4th पार्ट निकाल कर उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस की लूजिंग रखूंगी। 2 इंचेस की लूजिंग ऐड कर आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लीजिए, वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ से इस तरीके से रखना है और इस तरीके से तिरछा रखते हुए मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें नीचे की साइड से थोड़ा राउंड शेप देंगे। उसके लिए हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद थोड़ी यहाँ से राउंड शेप देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे कि सेंटर पता चल जाए। अब हमें इसमें से बैक वाले पार्ट को हटाना है और फिर फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल कट करने हैं।
अब ये कटिंग करने के बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, बट वो हम पेस्टिंग पेपर पर करेंगे। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर कर रख लिया है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक है हम उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। तो मैं स्लीव्स की लेंथ 18.5 इंचेस रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे 2.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की विड्थ रखेंगे 8 इंचेस। अब यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। लेंथ में 10 इंचेस पर मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें हमारा जो हाथ है उसके कोनी वाले पार्ट की जितनी भी फिटिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंचेस पर मार्किंग करूंगी। अब हमें स्लीव्स के बॉटम में मार्किंग करनी है। तो हम बॉटम अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम रखूंगी 16 इंचेस। 16 इंचेस का दूसरा पार्ट आएगा 8 इंचेस। स्केल की हेल्प से इस तरीके से ये जो मार्क्स किए हैं इनको अटैच करना है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेनी है लूजिंग के लिए। इन मार्क्स को भी हम मिला लेंगे। स्लीव्स के बॉटम में 1 इंचेस वो नीचे से गुलाई के लिए मार्किंग करनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है। मैं यहाँ पर बोट नेक बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं नेक की विड्थ रखूंगी 3.5 इंचेस। फ्रंट नेक की लेंथ रखूंगी 4.5 इंचेस। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक राउंड शेप देनी है। राउंड शेप देने के बाद में हमें यहाँ पे वी शेप के लिए 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर हमें 1.5 इंचेस पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और जितना भी आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ से इस मार्क को नीचे वाले मार्क से मिलाना है। मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब हम यहाँ पे हाफ इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। अब हमें इस वाले पार्ट को भी कट करना है। देखिए हमारी वी नेक रेडी है। इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट के लिए भी सर्कल वाला पेस्टिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए हमने बैक पार्ट के लिए भी नेक को कट कर लिया है। अब इसके लिए हमें एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को रखना है। जहाँ पे ये जो साइनिंग वाला जो पेस्टिंग पेपर है उधर साइड से हमें इसको इस तरीके से रखना है। दोनों नेक को इस तरीके से फैब्रिक पे रखते हुए आयरन की हेल्प से प्रेस करनी है।
जिससे कि ये इस फैब्रिक पर चिपक जाएगा। देखिए हमने ये प्रेस की हेल्प से नेक को इस फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे। हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए हमें ये सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हम यहाँ बीच में सेंटर पे भी कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम यहाँ लगाएंगे कट, और यहाँ पे कॉर्नर्स पर भी हमें कट लगाना है। अब इसके बाद हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक स्टिच लगानी है। इस सारे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसमें भी और बेस वाले नेक में भी। देखिए हमने नेक को इस तरीके से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर बना लिया। अब हम इसको कुर्ती पर अटैच करेंगे। ये है हमारा बैक वाला पार्ट। अब हमें इस पर इसको अटैच करना है। तो इस पर अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक को रखना है। इसका बीच सेंटर जहाँ पे हमने कट लगाया है वहां पर हमें इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए पे सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी करना है। देखिए हमने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। और हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसे फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही हमें यहाँ पे कट लगाना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे इसको करना है हमें। देखिए हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए पहले हमने ये हमारा जॉइंट है इसको कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स में नीचे की साइड से पहले स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें फैब्रिक को लेना है और हाफ इंच अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने स्लीव्स में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इस स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करेंगे। कुर्ती पर अटैच करने के लिए हमें कुर्ती को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर हम स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स को इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ कॉर्नर से स्लीव्स को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सेम इस साइड भी स्लीव्स को अटैच करना है। देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे जिससे कि हम फिटिंग लगा सकें। इसमें एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए ठीक से रखना है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग का
फिटिंग की सिलाई लगानी है। कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ये इस साइड भी सिलाई लगानी है। तो अब हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर लगाने के लिए एक बेल्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है। इस स्ट्रिप की, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ आपको क्लियर दिखे। इस स्ट्रिप की विड्थ है 4 इंचेस और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ रखी है 16 इंचेस। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से तिरछे शेप में कट किया है इसे। अगर आप स्ट्रेट ही रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इधर साइड से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए इधर साइड से आना है, बस इधर इतना सा स्पेस छोड़ना है। हमने स्ट्रिप पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पेन की हेल्प से सीधा करेंगे। जहाँ से हमने ये सिलाई छोड़ी थी वहां से हमें इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अब हम दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह करेंगे। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जहाँ से ये सिलाई खुली हुई है वहाँ पे हमें इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसको बेल्ट को सीधा सही से रखते हुए इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। सो गाइज ये है हमारे इस टॉप का फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी न्यू वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी पूछने के लिए वीडियो में कमेंट्स करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।